जर्जी साहब का पड़ोसी ब्लड की जरूरत है और जर्जी साहब रोजे से हैं, रमजान का रोजा है। अब क्या करें, उसको अभी 1 घंटे के अंदर ब्लड की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड चाहिए, तो जर्जी साहब के ऊपर अब जरूरी हो जाता है कि उसको 1 बॉटल ब्लड दें, लेकिन रोजे की हालत में ब्लड तो निकलवाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर ने अगर जांच लिख दी है कि ब्लड की जांच कराओ, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकाला जा सकता है रोजे की हालत में जांच के लिए। मलेरिया है कि डेंगू है, रोजे की हालत में ब्लड की जांच कराई जा सकती है, थोड़ा सा निकाला जा सकता है। लेकिन 1 बॉटल 250-300 ml ये आप नहीं निकलवा सकते। लेकिन किसी की जान जा रही है और इतने ब्लड की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इजाजत देता है कि तुम अपना रोजा तोड़ दो और उसकी जान बचाने के लिए 1 बॉटल ब्लड दे दो। और इस रोजे की जो छूट रहा है तुम्हारा, इस रोजे की कज़ा बाद में, ईद के बाद 1 रोजा बाद में रख के पूरी कर लेना। इस्लाम इजाजत देता है रोजा तोड़ने की, किसी की जान बचाने के लिए। मेरे भाइयों, इबादत बहुत बड़ा हक है अल्लाह का, रोजा अल्लाह की इबादत है। लेकिन अल्लाह ने यहां कह दिया कि इस वक्त इंसानियत का तकाजा यह है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, मेरी इबादत तोड़ दे और किसी इंसान की जान बचा ले, क्योंकि उसको हम ही ने इंसान बनाया है, हम ही ने उसको पैदा किया है। मेरी इबादत बाद में कर लेना, अभी इसको तेरे खून की जरूरत है और तेरे खून से ये इसकी जिंदगी बच जाएगी। शरीयत कहती है कि यहां रोजा तोड़ दो और 1 बॉटल ब्लड दे के उसकी जान बचा लो। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत नहीं है? कैसी इंसानियत थी? इस इंसानियत को हम अपने अंदर पैदा करें और देखें, ये इंसानियत थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि एक 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। वो अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, पैर दबा दिया करता था, वो आता था और अल्लाह के नबी की खिदमत करता था। जब पता चलता अल्लाह के नबी को कि वो बीमार है, तो अल्लाह के रसूल उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर जाते हैं, यहूदी के घर। दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाप ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उसने कहा आइए। अल्लाह के नबी उसके पास बैठ जाते हैं। उस बच्चे की आखिरी सांसें निकल रही थी, वो अटक रहा था, जहाँ ऐसे कर रहा था, सांस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था, तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे, तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा।
उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा ना पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है, और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार समझ लो, अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की, और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। आए थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई ज़मीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज़ पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो, भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हों, फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज़्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है, ये ज़मीन मेरी, हमने फलां से ख़रीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़बड़ 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 करता चला जा रहा है और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए, ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा है और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल्कुल एक तो ऐसा समझो जैसे मोदी जी चुप होते ही नहीं, बड़बड़ 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 बोलते चले जाते हैं। आपने सुना ना, वो एक आदमी दूरबीन से देख रहा था, मोदी जी पूछते भाई क्या देख रहा है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, कैमरे में आने का शौक मुझे, तो ऊपर क्या देख रहा है? साहब मैं ऊपर आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूँ, कितनी ऊपर जा रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, इन्हें कितना लंबा फेंकते हैं आप दूरबीन से। तो एक आदमी फेंकने में माहिर है, बोलते ही बोलता चला जाता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता चला जाता है। और दूसरा उसमें बिल्कुल ऐसा है मनमोहन, वो बोलते ही नहीं, आवाज़ ही नहीं निकलती, वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है, और एक तो बोलता चला जा रहा है, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है।
दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फ़ैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फ़ैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो, और हो सकता है ये ज़्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फ़ैसला जो होगा मानोगे? दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फ़ैसला मानेंगे। आपने कहा ये ज़मीन मैं इसको दे रहा हूँ जो ज़्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं। जाओ ये ज़मीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फ़ैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा जिसको ज़मीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये ज़मीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फ़ैसला मैंने तुम्हारे हक़ में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस ज़मीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फ़ैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये ज़मीन किसकी है, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, फ़इन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। ये सोच के यहाँ से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें ज़मीन नहीं दी, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोओगे तो जहन्नम में, अगर उसी ज़मीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहाँ से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसकी है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या कर, पता नहीं, हो सकता मेरी ना हो। दूसरा भी सोचने लगा ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता है मेरे दादा ने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं, भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो मैं क्या करूं? कहा हम नहीं ले रहे हैं। दोनों ने मिलकर वो ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो ज़मीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच ज़मीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की ज़मीन पर कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश्ती किया हो, आपका दिल जानता है कि आपने जायज़ तरीके से ली कि नाजायज़ तरीके से। अगर वो नाजायज़ तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है, वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 ज़मीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में क़यामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फ़ैसला कैसा होता था। दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती थीं, और दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला दलीलों की बुनियाद पर किया जाता था। क्या पंचायतों में आज ऐसा फैसला हो रहा है? दोनों तरफ से बात सुनकर क्या अदल व इंसाफ की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में क्या फैसला होता है?